सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। शासन के द्वारा शिक्षकों के युक्ति कारण नीति के विरोध में आज छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के 28 संघों ने संयुक्त रूप से युक्ति कारण का विरोध कर शिक्षक शिक्षिकाओं ने शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस युक्ति कारण के काउंसलिंग में भाग लेना प्रारंभ कर दिया है, जिसके चलते शिक्षक संघ दो फाड़ में नजर आ रहे हैं। इस पूरे प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जिला के जिलाधीश भगवान सिंह उइके ने काउंसलिंग के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कर सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरी पारदर्शिता से काउंसलिंग होनी चाहिए, किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कलेक्टर के पहुंचने के बाद शिक्षकों ने पारदर्शिता की उम्मीद जगी है। आज प्रातः 9 बजे शिक्षकों को बालक हाई स्कूल में युक्ति कारण के काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। शिक्षकों ने इसका विरोध किया और जमकर शासन प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर शिक्षक संघ के विभिन्न महिला एवं पुरुष शिक्षक इस काउंसलिंग में लगातार शामिल हो रहे हैं और अपने इच्छित पद स्थान को चयनित कर रहे हैं। प्रशासन ने प्रदर्शित दिखलाने हेतु रिक्त स्थानों की सूची ब्लैक बोर्ड एवं टीवी स्क्रीन पर लगातार जारी कर शिक्षकों के पसंदीदा स्थान प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। काउंसलिंग प्रारंभ होने के साथ ही गरियाबंद के जिलाधीश भगवान सिंह उइके काउंसलिंग हॉल में पहुंच विभिन्न काउंसलिंग कर रहे अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठकर उन्हें सख्ती से निर्देश दिया कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए, कहीं कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक संघ के पदाधिकारी का कहना था कि प्राथमिक शाला की 5 कक्षाओं के लिए मात्र 2 शिक्षक दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता नहीं रह पाएगी। इन स्थितियों के बीच लोग निजी स्कूलों की ओर आकर्षित होंगे और सरकारी स्कूल में शिक्षा की स्थिति बदतर हो जाएगी। शासन को कम से कम प्राथमिक शाला में 3 शिक्षक देना चाहिए और 2008 का सेटअप सरकार को लागू करना चाहिए। युक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं हम लोग। आज जिला मुख्यालय में, पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय में युक्तिकरण का विरोध करते हुए जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है। उसी कड़ी में गरियाबंद में भी, और आज युक्तिकरण यहाँ भी हो रहा है और ये आनन फानन में युक्तिकरण किया जा रहा है। ठीक ढंग से दावा आपत्ति करने का भी मौका नहीं दिया है शिक्षकों को, और जो ब्लॉक स्तर पर जो रिक्त पद है उनको नहीं दिखाया जा रहा है। छुरा ब्लॉक के जो शिक्षक साथी वो मैनपुर जाएंगे और गरियाबंद ब्लॉक के जो साथी है वो भी मैनपुर जाएंगे। मतलब हमारी महिलाएं भी जो शिक्षक साथी हैं उनको भी मैनपुर जाना पड़ रहा है। हम तो शासन से ही मांग कर रहे हैं कि सेटअप 8 का यहाँ पूर्ण रूप से पालन किया जाए और सेटअप 8 का पालन करते हुए एक प्राथमिक शाला में 3 शिक्षक की व्यवस्था की जाए। उस कड़ी में हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो सब जहाँ भी वर्तमान में पदस्थ है, कार्यरत है, वहीं पर सेट हो जाएंगे और शिक्षा का स्तर जो है उच्च रहेगा। हम लोगों का क्रमिक हड़ताल था, पहले प्रांत स्तर पर हुआ, फिर संभाग स्तर पर, आज जिला स्तर पर पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन है। और जब तक हमारे जो युक्तिकरण की प्रक्रिया रुक नहीं जाती तब तक ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। कुछ लोग शासन प्रशासन का दबाव है इसलिए गए हैं, क्योंकि गरियाबंद ऐसे भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसे हैं कि यदि जबरदस्ती उनकी पोस्टिंग कर दे तो वो जाएगा। इस डर से लोग वहां पर जाके काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आंदोलन को सफल नहीं करना चाहते सरकार, और नहीं होने की स्थिति में हम उग्र आंदोलन के लिए हमारे संगठन और हमारे जो शिक्षक मोर्चा है साझा वो आंदोलन के लिए बाध्य हैं। जो युक्तिकरण की नीति अपनाई गई है और जिसके कारण ये काउंसलिंग की प्रक्रिया की जा रही है, इस युक्तिकरण के विरोध में पूरा शिक्षक जगत हड़ताल में है और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इसके पूरे समर्थन में खड़ा है। क्या कारण है कि इसमें क्या खामियां नजर आ रहा है? इसमें खामियां ये है कि 5 क्लास को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षकों को केवल रखा जा रहा है, जो कि असंभव है। और इसी प्रकार ऐसा करने से शासकीय शालाओं के प्रति ग्रामीणों का रुझान कम होगा और प्राइवेट सेक्टर की ओर लोग बढ़ेंगे। शासन शालाओं को बंद करना चाहती है और निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। आपके कुछ साथी अंदर चले गए, स्टार्ट कर दिए हैं तो काउंसलिंग में शासन का जो दबावपूर्ण नीति है, तो दबावपूर्ण नीति के तहत उनको दबावपूर्वक अंदर बुलाया गया है और काउंसलिंग कराई गई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू। आगे क्या करेंगे आप? आगे की हमारी यह नीति है कि अभी लगातार गरियाबंद जिले में आज से ही क्रमिक इसके विरोध प्रदर्शन युक्तिकरण का होगा और निश्चित रूप से हम लोग युक्तिकरण की प्रक्रिया को खत्म करने में सफल होंगे। प्रदेश भर में राज्य शासन द्वारा जो युक्तिकरण की गलत नीति शिक्षा विभाग में अपनाई है, उन्होंने उनका जो सेटअप अभी वर्तमान में लागू करने जा रहे हैं वो प्राथमिक विद्यालय में 60 बच्चों पे 2 शिक्षक अर्थात 5 कक्षाओं के अध्यापन के लिए केवल 2 शिक्षक की नियुक्ति वो सेटअप के तहत लागू किए हैं, जो कि
शिक्षा की गुणवत्ता को गिराने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। और जिसके चलते ये होगा सर, आने वाले भविष्य में गांव के बच्चे जहां शिक्षक कम रहेंगे तो पढ़ने क्यों आएंगे, और जब पढ़ने ही नहीं आएंगे तो पालकों का जो रुझान है प्राइवेट स्कूल की ओर बढ़ेगा और देर सबेर हमारा जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल बंद होने के कगार पे है सर। छत्तीसगढ़ शासन ने 28 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था जो शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हो रहा है। शिक्षकों को प्रारंभिक रूप से नाराजगी थी, लेकिन समस्या का समाधान कर लिया गया और उनको समझाइश देकर काउंसलिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी हमने। जो व्यक्ति या जो शिक्षक इस प्रकार की प्रक्रियाओं से सहमत नहीं है, उनके काउंसलिंग के लिए शासन की गाइडलाइन के अनुसार उनकी काउंसलिंग आज ही कंप्लीट की जाएगी। नहीं, कोई भी खाली जगह छुपाया नहीं गया है। यदि किसी प्रकार की कोई गंभीर शिकायत आती है तो इसके लिए भी निर्देश किया गया है डायरेक्टर से सचिव द्वारा, तो उस विकासखंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो पद रिक्त है और छात्र संख्या के अनुपात में जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार से पदों को बांटा गया है। बिल्कुल पारदर्शिता से है, जो गाइडलाइन जारी हुई है उसी के अनुसार पूरी प्रक्रिया चल रही है और हम निश्चित रूप से इसको टाइम लिमिट में खत्म कर लेंगे। सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट।